नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और ममता बनर्जी नए नए पैतरे दिखा रही है। उनको लगा कि अब तक जो डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं, अब तक जिन लोगों का नाम कटा है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया वहीं तक रुक जाएगी? अगर नहीं रुकेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी जितने नाम कटे हैं, फॉर्म जिसने जमा नहीं किए, जिसमें डिस्प्लेस्ड लोगों का नाम है, यानी जो परमानेंटली सेटल हो गया किसी दूसरे जगह पर, उसमें रिपीटेड वोटर का नाम है, जो कि एक जगह के बदले तीन तीन जगह पर जिसके नाम थे उसका भी नाम है। उसमें वो नाम भी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका पड़ा हुआ था। केवल उन्हीं लोगों का फॉर्म जमा नहीं हुआ जिसकी संख्या हो गई है 58 लाख। लेकिन क्या यहीं तक रुक जाएगी? ममता बनर्जी ने जब इसकी जानकारी ली, पहले उसने मीटिंग ली बूथ लेवल एजेंट्स के साथ। एक एक बूथ पर दो दो एजेंट टीएमसी की तरफ से नियुक्त किया गया है। वो जानती है कि ये बूथ लेवल एजेंट ही हमारे सारे पैतरों को जमीनी स्तर पर अंजाम देंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, नाम जुड़वाएंगे और फिर किसी तरीके से फर्जीवाड़ा में हमारा साथ देंगे। इसलिए बूथ लेवल एजेंट 1 और 2, दो दो बूथ लेवल एजेंट इसने नियुक्त किए। इसके लिए पहले ममता बनर्जी ने मीटिंग ली बीएलए 1 से, फिर बीएलए 2 के साथ 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से बैठक की वर्चुअली। फिर अभिषेक बनर्जी को कहा गया, नहीं आप भी बैक टू बैक मीटिंग करो। 26 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी ने भी मीटिंग की, 5000 बीएलए के साथ मीटिंग उसकी हुई वर्चुअली। और जहां रिपोर्ट आया कि देखिए अब मामला गड़बड़ होने वाला है, अभी तक जितनी संख्या दिखाई जा रही है संख्या उतनी नहीं रहेगी, बल्कि संख्या इससे ज्यादा होने वाली है। ये 1,36,00,000 पहुंचेगा, 1.36 करोड़ पहुंचेगा केवल उन लोगों का नाम जो कि अभी सस्पिशियस है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है, उसमें 2002 के इलेक्टोरल रोल उस वोटर लिस्ट से जोड़ दिया गया है और जिन लोगों का संबंध डायरेक्ट उससे नहीं है, यानी कि जिसके पिता, जिसकी मां, जिसके परिवार के ऊपर के लोग यानी दादाजी, किसी का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उसको सस्पिशियस वोटर की तरह देखा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा और उसके साथ उन लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा एईआरओ के पास, आरओ के पास। ये जो ईआरओ और एईआरओ के पास इन लोगों को भेजा जाएगा, उसमें अगर उसने सही दस्तावेज नहीं दिए तो उसके बाद उसका भी नाम कटेगा। इसलिए 1.36 करोड़ वोटर तो गायब होने ही हैं और ये 58 लाख पहले से है, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 1.8 करोड़ से ज्यादा वोटर गायब हो जाएंगे। और ये वही वोटर हैं जिसको हमने पिछले 10 सालों में ऐड करवाया था। हर चुनाव के पहले कुछ वोटर को ऐड करवाते थे। जो हमने डेमोग्राफी चेंज किया था, उसमें अलग अलग असेंबली सीटों पर जिन जगहों पर टीएमसी के वोटर की संख्या कम हो, जहां पर हार की संभावना अधिक हो, जहां पर मार्जिन कम हो, उन जगहों पर हमने वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया था टीएमसी के आधार पर, यानी कि कैसे पार्टी जीत सके। उसी के कारण ये जो वोटर बढ़े हैं, जिसको काटा जा रहा है, जिसका नाम काटा जा रहा है, इससे तो टीएमसी की फजीहत हो जाएगी। इससे टीएमसी जो अब तक ये दिख रहा था कि 100 से ज्यादा सीटें तो ले आएंगे, वो 44-45 तक सिमट जाए, ये बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल का किला ध्वस्त होने वाला है, जैसे बिहार में हुआ, जैसे टीएमसी के सरकार में पहले से नहीं हो पाया, वो होने वाला है। तो इसलिए बिहार या फिर महाराष्ट्र या दिल्ली, वैसे से भी बुरी स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में होने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है, जो हमारे साथ काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, यानी जो ईआरओ है, जो एईआरओ है, वो पश्चिम बंगाल का कर्मचारी है।
इसके एसोसिएशन से चर्चा करो। 2-4 तो ऐसे होंगे जो कुछ शिकायतें दे देंगे और इस एसोसिएशन के आधार पर हम चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हुआ यही, हजारों की संख्या में जो ईआरओ और एईआरओ है उसका एसोसिएशन सामने आया, पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन। और ये सारे अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सीईओ के पास लिखी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल का है मनोज अग्रवाल के पास, और उसको सीधे फॉरवर्ड किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, यानी ज्ञानेश कुमार के पास भी भेजा गया। और उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सॉफ्टवेयर दिया गया है उसमें जो ऑटोमेटिक डिलीशन का मामला है, डिलीट जो हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाते हैं अगर उसके दस्तावेज को सही तरीके से परखा गया और वो फर्जी पाया गया या फिर कुछ ऐसा सस्पिशियस लगा तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, फिर उसको उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। तो अगर ये वोट डिलीट होते हैं और हमारी ऑथोरिटी जो दी गई है, मतलब ईआरओ को ऑथोरिटी दी गई है, एईआरओ की ऑथोरिटी दी गई है कि ईआरओ जो होंगे वही फुल ऑथोरिटी उनके पास होगी कि वोट कौन से हटाने हैं, किसके जोड़ने हैं, तो हमारी तो ऑथोरिटी ही कमजोर हो जाएगी। हम कैसे किसी को जोड़ पाएंगे या फिर उसका नाम हटा पाएंगे, और ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया रहेगी। तो उसके बाद हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपने करवाया है, और कब अगर कल होके लीगल मामला सामने आता है तो हम परेशान हो जाएंगे। ये जो लेटर लिखा गया तो सीईओ ऑफिस जो पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है, वहां से इस बात की जानकारी आई कि आप लोग जिस बात का जो मुद्दा उठा रहे हो वो मुद्दा तो पहले 2 दिन की ट्रेनिंग जो हुई थी बीएलओ की, एईआरओ की, ईआरओ की और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की, डीईओ की, ये सारी जो मीटिंग चुनाव आयोग ने ली थी और ट्रेनिंग दी थी, जिस समय 2 दिन का कार्यशाला था, वर्कशॉप था, उस समय तो ये सारी बातें आपको बता दी गई थी और ये भी बताया गया था कि ये प्रोसेस है, ऐसे आपको अपलोड करना है और इसके आधार पर जिसके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वोटर उसका खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद जो लोग का वोट डिलीट होगा वो भी ऐसा नहीं है कि उसके पास समय नहीं होगा, वो भी फिर आएंगे और वो आकर वो फिजिकली कंप्लेन कर सकते हैं और वो कंप्लेन बीएलओ के पास करेंगे, फिर ईआरओ के पास आएगा और वो कंप्लेन के बाद वो फिजिकली ये बताएंगे आकर कि हमारा नाम कटा है जबकि हम यहां उपस्थित हैं और हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। ये सारी जानकारी तो पहले से दी गई थी, लेकिन फिर भी इस जानकारी के बावजूद आपने ये नहीं कहा कि नहीं हमारी ऑथोरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। अब अचानक से क्या हो गया, जब ड्राफ्ट रोल सामने है, सेकेंड लेयर की तैयारी चल रही है, अब फिर से वेरिफिकेशन होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी कि जिन लोगों ने एम्यूनरेशन फॉर्म जमा किया है, वो फॉर्म जो जमा किया गया है क्या उसमें गलत दस्तावेज दिए गए हैं। जब इसकी बात आगे आने लगी, जब ये सस्पिशियस वोटर की लिस्ट आई सामने और उसमें दिखने लगा कि 1.36 करोड़ वोटर गायब होने वाले हैं, तो आप लोगों ने ये लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ने इन लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप चुनाव आयोग से सवाल पूछो। पार्टियों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं। टीएमसी ने कई बार मीटिंग करने की कोशिश की, जो बातें उन्होंने टीएमसी की तरफ से कही गई उसका जवाब चुनाव आयोग के पास था और इसलिए अब हमारे बस में नहीं है, अब आप ही हमारे तारणहार बन सकते हो। ईआरओ, एईआरओ जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह होते हैं, यानी कि ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, बंगाल पीसीएस से नियुक्ति होती है इसकी। ये सारे लोग को बुलाकर जिस तरह से पाठ पढ़ाया गया, ये खुद ही फंस चुका है, क्योंकि अब इसके पास इस लेटर का जवाब चुनाव आयोग से आ रहा है कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका था। और अभी अगर ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में वो लोग सामने आ रहे हैं जिसका वोट काटा गया है और वो फॉर्म और वो दस्तावेज, ये दोनों में
जिसने वो दस्तावेज सौंपे और वो दस्तावेज के अलावा कुछ नए दस्तावेज के साथ आ रहे हैं, तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है तो इलेक्टोरल रोल के उसमें जितने नाम काटे गए हैं उसमें तो कोई ऐसे कंप्लेन नहीं आ रहे, और आगे भी जिनका नाम काटा जाएगा उसको कंप्लेन नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रक्रिया इसी तरीके से हमने बिहार में किया और बिहार में किसी ने इस तरह के सवाल नहीं उठाए, वहां के अधिकारियों ने सवाल नहीं उठाए कि नहीं नहीं ये हमारे अथॉरिटी से बाहर है इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी दिक्कतें बढ़ेगी तो इसके लिए फिर तो वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफ मंगवाना पड़ेगा, जिसके लिए ममता बनर्जी पहले से ही हंगामा कर रही है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई उस पर ममता बनर्जी ने सवाल तो यही उठाया कि ये ऐसे लोग हैं जिसको बंगला नहीं आता। जब ऑब्जर्वर और स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई तो उस समय भी कहा कि ये केंद्र सरकार के भेजे हुए अधिकारी हैं, इनको घर घर में जाकर देखना है, ये डाटा देखेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर वेरिफिकेशन होगा, और इनको बंगाल की समझ नहीं, बंगला की समझ नहीं, तो फिर कैसे ये वोटर लिस्ट से नाम हटवा सकते हैं। ये केंद्र सरकार की कर्मचारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने पहले मोर्चा खोल रखा है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब अपने साथ लाकर ये चुनाव आयोग से फाइट करवाने के चक्कर में फंसी हुई है। इसलिए अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है उससे भी बड़ा सुधार की जरूरत है, अभी होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के दस्तावेजों के आधार पर छटनी की गई है और जिसमें यह दिखा कि ये सिटीजनशिप में नहीं आते, ये इनको जो नागरिकता दी गई है जिसके आधार पर ये वोटर होने का दावा कर रहे हैं, ये लोग नागरिक हैं ही नहीं, तो उसके बाद तो नई प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये चुनाव आयोग नहीं करेगी बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन ब्यूरो जो अमित शाह ने बनाई और इस इमिग्रेशन ब्यूरो को अथॉरिटी दी पश्चिम बंगाल में इस अभियान में सहयोग करने की, वो तो डिपोर्ट करने वाले लोग हैं कि जितने लोग की लिस्ट में नाम आएगा कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये भारत का नागरिक नहीं है, उन लोगों को अलग से डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। भले ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि डिटेंशन कैंप हम नहीं बनाएंगे, लेकिन पड़ोस में असम में तो डिटेंशन कैंप बन सकता है, उसके बगल में बिहार में तो डिटेंशन कैंप बन सकता है, ये उड़ीसा में डिटेंशन कैंप बन सकता है। यहां पर तो ममता बनर्जी की अथॉरिटी नहीं है, सरकार उसकी नहीं है, और न इन इंडी अलायंस के पार्टनरों की सरकार है। इसलिए अगर पश्चिम बंगाल से डिटेंशन कैंप में भेजने के लिए असम भेजना पड़े या बिहार भेजना पड़े या उड़ीसा भेजना पड़े तो उससे बहुत ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप बनाओ या बिहार, उड़ीसा और असम में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि इसे बांग्लादेश या म्यांमार भेजा जा सके। ये समस्याएं जो चल रही है, ममता बनर्जी बौखला गई हैं, परेशान इतनी है कि आजकल उनका संतुलन बिगड़ रहा है। वो मीटिंग में चीखती चिल्लाती हैं लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। अब ये अधिकारियों के साथ जो उनकी सेटिंग चल रही है, इसका नतीजा कुछ दिन में क्या आता है? क्या पश्चिम बंगाल के अधिकारी ममता बनर्जी के गुलाम बने रहते हैं या सही तरीके से वोट शुद्धिकरण अभियान में सहयोग करते हैं? ये कुछ दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन अभी ममता के नए पैतरे जो उन्होंने चले वो भी पकड़ में आ गया है, इसलिए चुनाव आयोग और ज्यादा सतर्क हो गया है कि जब ये अधिकारी हमें चैलेंज कर सकते हैं तो हो सकता है कि ग्राउंड में भी गड़बड़ी करके उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दें जो यहां का नागरिक ही नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर अंकुश कसने का तरीका बदल रहा है, रणनीति बदल रही है, और ये ममता बनर्जी के छटपटाने की बड़ी वजह बन रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।